मथुरा के कोसीकला में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। मथुरा के कोसीकला में प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भारत का मान बढ़ रहा है। जिस प्रकार से मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास और विश्वास की भावना से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित है, उससे पूरे विपक्ष के साथ देश विरोधी ताकतें भी मोदी को रोकने के लिए साथ में खड़ी हैं। इन ताकतों को रोकना तथा मोदी को और मजबूत बनाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सभी की शक्ति का एहसास कराना होगा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में भाजपा सरकार ने प्रदेश के साथ मथुरा जनपद का सर्वांगीण विकास किया है। चाहे वो कोसी औद्योगिक क्षेत्र हो, नंदगाम, बरसाना और वृंदावन का पर्यटन स्थल। भाजपा की सरकार सच में गरीबों की सरकार है, जिसमें राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया है। पर्यटन की दिशा में सरकार ने काफी काम किया। पहले वृंदावन में 60 लाख श्रद्धालु आते थे, अब 3 करोड़ से अधिक, जबकि नंदगाम, बरसाना या काफी संख्या में अधिक है। इस दौरान चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने भाजपा की सरकार को गरीबों की सरकार का इस दौरान उन्होंने योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य रूप से नरदेव चौधरी, कमल किशोर वासने, निर्भय पांडे, मनोज फौजदार, शकुंतला देवी, अन्नू वैद, परेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। तीर्थ स्थलों का जो विकास किया गया है, भारतीय संस्कृति का जो विकास किया गया है, लोगों की आस्थाएं बढ़ी हैं, लोगों की एक भावनाएं जागृत हुई हैं। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन जो हमारा बढ़ा है, इससे रोजगार बढ़ता है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, छाता क्षेत्र की जनता की कृपा है। आज 4 यहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित हैं हमारे छाता क्षेत्र में। आज 2 मेडिकल हमारे छाता क्षेत्र में स्थापित हैं और तीसरा और मेडिकल कॉलेज संस्कृति यूनिवर्सिटी में बनने जा रहा है। तो इतने मेडिकल कॉलेज हों, जहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज़ हों, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, मैं ये कह सकता हूँ आगरा मंडल नहीं, नोएडा को और गाजियाबाद को यदि हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान यदि बनता जा रहा है तो छाता क्षेत्र बनता जा रहा है। इसलिए ये सारे विकास आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये जा रहे हैं। दिल्ली आया, ताजमहल देखने जा रहा है। अब भारतवर्ष में कोई यदि विदेश का कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए या कोई भी आए, अब सबसे पहले यदि वो दिल्ली आके कहीं जाता है तो अयोध्या जाता है, काशी जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने में भी आदरणीय मोदी जी ने कीर्तिमान स्थापित किए। आज यदि एक वातावरण होता है, दैविक दैहिक भौतिकता पा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये एक वातावरण था, इसलिए किसी को व्याप्त नहीं हुआ रामराज। वातावरण ये था, सब ईमानदारी से काम करते थे, सबको रोजगार मिलता था, सबको रोटी मिलती थी, सबको मकान मिलता था। यही तो रामराज था। आज उसी रामराज की तरफ बढ़ के 3.5 करोड़ व्यक्तियों को आज छत प्रदान की है आदरणीय मोदी जी ने। 3.5 करोड़ परिवारों को मकान दिए हैं, तो मकान भी दिए और रोजगार के जरिए उनको वस्त्र भी दिए, खाने के लिए उनको 3 साल से मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। यही रामराज कल्पना की तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम पैदा हुए तो सुना करते थे फला प्रत्याशी रामराज पार्टी से लड़ रहा है। एक पार्टी थी राजनीतिक, कोई रामराज सुना करते थे। भूल गए क्यों उस रामराज पार्टी का कभी किसी की जमानत भी नहीं बची। आज पुनः लोगों को फिर जैसे आज अयोध्या याद आ गई है दुनिया में, इसी तरह से आज रामराज फिर याद आने लगा है। फिर भारतवर्ष उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं यदि पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की भी बात करूं
तो कानून व्यवस्था के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ। इतने स्वरोजगार के और रोजगार के इतने अवसर बढ़ते जा रहे हैं कि अब ये सवाल अब किसी भी दर्जा 1 से लेकर PhD तक कहीं भी ये अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का ऐसे नहीं आता है, ये जग जाहिर है। मंत्री जी, किसानों की आय के मामले में आप बात नहीं पूछिए, पहले मैं कुछ बोल देता हूँ। इसके बाद में तीसरे नंबर पे हम यदि आते हैं एजुकेशन के मामले में, तो जितने पहले विश्वविद्यालय थे हमारे भारतवर्ष में, आज पहले 127 विश्वविद्यालय थे, आज हमारे देश में 360 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। पहले पूरे देश में केवल 8 एम्स थे, आज उत्तर प्रदेश में अकेले प्रत्येक जिले में एम्स खोलने की और मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था जारी है, जिसमें अभी तक लगभग हम 52-53 जिलों में मेडिकल कॉलेज और एम्स की व्यवस्था पक्की कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज चालू हैं। यदि और हम शिक्षा की तरफ चले जाएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा में जो भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उससे हमारे देश की प्रतिभाएं निखरी हैं और अब पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी है कि भारत के नौजवान का केवल भारत के विकास में ही नहीं, पूरे विश्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरी दुनिया में भारतवर्ष के डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया में भारतवर्ष के इंजीनियर हैं, पूरी दुनिया में भारतवर्ष के साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में आज भारतवर्ष के प्रोफेसर हैं। रक्षा नीति के ऊपर मैं यदि आता हूं कि जब पूर्ववर्ती सरकारों में के समय में यदि कहीं बॉर्डर पे किसी ने भी बात से ही शुरू कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष में कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में 15 साल में कोई व्यक्ति 500 रुपये लगा के दुकान खोलने को तैयार नहीं था उद्योग के नाम पर। आज उत्तर प्रदेश में अभी आज ही मेरे पास आए थे, फ्रांस की कंपनी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, जो भारतवर्ष में तीसरे नंबर का प्लांट होगा। पेप्सिको फ्रांस की कंपनी लगाने जा रही है आज, पेप्सिको कंपनी। इसके बाद मैं कह सकता हूँ इन पिछले 6 सालों में जिस तरह से हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ के प्लांट लगे हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के प्लांट उद्योग लग चुके हैं। अभी मैं हॉलैंड कंपनी के ट्रैक्टर एजेंसी का उद्घाटन कर रहा था परसों, तो वो कह रहे थे मुझसे कि हम 50,000 ट्रैक्टर तैयार करते हैं इस साल में। और हॉलैंड कंपनी जो पहले फोर्ड कंपनी जिसे कहा करते थे, वो हॉलैंड में परिवर्तित हो गई, वो नोएडा में है। और वो 50,000 ट्रैक्टर देश में नहीं पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा है। ये उद्योग, ये हमारी कानून व्यवस्था की पहचान है, ये हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था की पहचान है, संपन्नता की पहचान है। आज ये 5G और ये तमाम कंपनियां हमारे यहाँ लगी हैं, ये इस बात की द्योतक हैं। आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए टाइम पे आए, लैंड ब्रेकिंग सेरेमनी के टाइम पे आए, भूमि पूजन जिसे हम कहते हैं, उसके समय पे आए, तो विभिन्न देशों के उद्योगपतियों ने खड़े होकर ये कहा कि आज भारतवर्ष में और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में वो माहौल बना है जो हम यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। आज हमारे पास इतने MOU साइन हुए हैं लगभग 35,000 करोड़ के, प्रत्येक जिले में। अब तक तो दिल्ली के नज़दीक हमारे मथुरा जिले या कोसी कला में उद्योग के लिए उद्योगपति भागता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूरे 80 जिलों में हर जिले में उद्योगपति लगाएंगे। इस बात के MOU। सड़क बनाने की कोशिश की, तत्काल उसका विरोध हो जाता था।
आदरणीय मोदी जी ने 9 साल के अंदर पूरे देश की समस्त सीमाओं के चारों तरफ सड़कें बना के तैयार कर दी और प्रत्येक 30 और 50 किलोमीटर की दूरी पे ऐसे एयर स्ट्रिप बनाई हैं जिन्हें हवाई पट्टी हम बोलते हैं कि जहां हवाई जहाज पूरे देश की सीमाओं पे कहीं भी हवाई जहाज को चाहे जब फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। इतनी हमारी आज सीमाएं मजबूत हैं। जो हम विदेश से हथियार खरीदा करते थे, अभी कुछ ही दिनों पहले 18,000 करोड़ के उल्टे शस्त्र हमने विदेशों को बेच दिए। इतनी प्रोग्रेस आदरणीय मोदी जी के समय में हुई है। कूटनीति की सफलता इसी में जाहिर हो रही है। पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा था, जिस समय अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय पूरे दुनिया के अनेक देशों के छात्र वहाँ थे, व्यवसायी वहाँ थे। सबने प्रयास कर लिया। किसी के कहने से अफगानिस्तान का युद्ध 1 मिनट के लिए और 1 घंटे के लिए बंद नहीं हुआ। आदरणीय मोदी जी ने कहा 1 सप्ताह तक 22,000 हमारे छात्र अफगानिस्तान से जब तक यहाँ लौटे तब तक 1 सप्ताह तक किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। 1 सप्ताह तक कोई युद्ध नहीं हुआ। भारतवर्ष के जो है समस्त 22,000 व्यक्ति और छात्र यहाँ सुरक्षित लौटे। पाकिस्तान के छात्रों ने ये कहा कि जब उनसे पूछा है कि आप किस तरह से अफगानिस्तान से निकले तो उन्होंने कहा है भारतवर्ष का तिरंगा झंडा लगा के हम उनकी बसों में बैठ के आए थे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा यदि यूक्रेन और रूस के युद्ध के ऊपर हम जाएं, पूरी दुनिया की महाशक्तियों ने प्रयास कर लिया, 1 मिनट के लिए नहीं रुका। आदरणीय मोदी जी ने कहा 3 दिन के लिए युद्ध बंद होना चाहिए। हम भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित निकालना चाहते हैं, हम अपने छात्रों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। 3 दिन तक पत्ता नहीं हिला। भारतवर्ष के समस्त छात्र सुरक्षित यहाँ निकल के आए। जब कभी भी 2 गुटों में 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही उनका बीच विचार किया करता है। तो हमारी ताकत पूरी विश्व ने ये बात देख ली कि हम आज भारतवर्ष इतना ताकतवर है कि जब चाहे जब अफगानिस्तान का युद्ध रोक दिया, जब चाहे जब यूक्रेन और रूस का युद्ध रोक दिया। कितनी बड़ी ताकत आज हमारी है। का भी व्यवस्था का सवाल है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि जहाँ किसान की बहबूदी का सवाल है, आज से 6 साल पहले की राजनीति में यदि आप जाएंगे, परिस्थिति में जाएंगे, किसान की गाड़ियाँ ट्रॉली खड़ी रहती थी, कहीं कांटे पे गेहूँ नहीं तोला जाता था, MSP से कोई खरीद नहीं हुआ करती थी। आज कहीं किसी प्रकार की दिक्कत किसी किसान को नहीं होती। मैं यदि अपने विभाग के उसमें आता हूँ गन्ने पे, ये अकेले भारतवर्ष का नहीं, मैं विश्व रिकॉर्ड कह सकता हूँ इस बात को। 6 साल में हमने 2,15,000 करोड़ रुपया कैश किसानों के खाते में गन्ने का पहुँचाया है। आज उत्तर प्रदेश इतनी चीनी पैदा कर रहा है कि पूरे देश को हम चीनी खिला सकते हैं। आज हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ना, सबसे ज़्यादा चीनी, सबसे ज़्यादा इथेनॉल पैदा करने वाले आज उत्तर प्रदेश हमारा बन गया है। इसलिए 9% GDP में उत्तर प्रदेश की में योगदान अकेले गन्ना किसानों का है। 9%, जो 2 और 2.5% रहा करता था, 3% रहा करता था, आज 9% योगदान इसका है। इसके अलावा यदि कानूनी व्यवस्था की मैं बात करूं तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जहां भूमाफियाओं की कोठी बनी हुई थी, लोगों के ज़मीनें ज़बरदस्ती दबा दबा के आज वो ध्वस्त करके वहाँ गरीबों के फ्लैट बने हुए हैं, गरीबों को फ्लैट बांटे जा रहे हैं, सरकार बना के दे रही है। ये हमारी कानून व्यवस्था का ही पहचान है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं अब उनका पुनरुद्धार हो रहा है। आज उन तीर्थ स्थलों में देखिए बहुत से देश ऐसे हैं जो अकेले पर्यटन पर जिंदा हैं,
तो ये तीर्थ स्थलों का केवल एक आस्था से ही संबंध नहीं है, इसका रोजगार से भी बहुत बड़ा संबंध है। पर्यटन इतना बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में इतना पर्यटन बढ़ा है कि हमने पिछली बार ये देखा था, पहले एवरेज हमारे यहाँ 60 लाख से लेके 70 लाख तक बिहारी जी पे वृंदावन और वो वृंदावन आया करते थे लोग। पिछली बार हमने ये देखा, पिछली बार लगभग 3 करोड़ दर्शनार्थी अकेले वृंदावन में आए। जितने दर्शनार्थी वृंदावन में आया करते थे उससे ज़्यादा अब बरसाना में आते हैं और नंदगाम में आते हैं। मथुरा